हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल माय स्टडी एक्टिव। आज हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। इस पेपर का हम लोग जो है देखेंगे कि सैंपल पेपर क्या है और उस सैंपल पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा क्वेश्चन पेपर का। तो ब्लूप्रिंट में सबसे पहले देखो मैक्सिमम टाइम जो है 2 घंटे का होगा पेपर का और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स का होगा। पार्ट नंबर ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा नेम ऑफ यूनिट, ये यूनिट का नाम है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल से जो है 1 नंबर के जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं होगा। शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 2 होंगे, जो कि 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी हमारा शॉर्ट आंसर भी होगा इससे, जो कि 2 मार्क्स का होगा। टोटल जो है 4 नंबर के जो है क्वेश्चंस आएंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल टॉपिक से। ओके, दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है आईसीटी स्किल। इसमें जो है 2 क्वेश्चन हमारे होंगे यहाँ पे एमसीक्यूज और शॉर्ट भी हमारे पास 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल हमारे पास 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछे जाएगा विद द हेल्प ऑफ आईसीटी स्किल्स। 4 पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। इसमें जो है 2 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 4 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट है ग्रीन स्किल में क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ग्रीन स्किल में ना कोई भी क्वेश्चन, यानी 0 मार्क्स। टोटल जो है हमारे पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 6 और शॉर्ट आंसर होंगे हमारे पास 5। तो टोटल हमारे पास 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 into 4 मार्क्स हो गया और ये होगा 2 into 3 इक्वल टू 6 मार्क्स। टोटल हमारे पास आ गए 10 मार्क्स। ओके, अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस में बात कर लेते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जो है 6 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 1 लॉन्ग होगा। टोटल 8 क्वेश्चन जो है टोटल पूछे जाएंगे यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सीट से जो है पूछे जाएंगे टोटल एमसीक्यू 6 क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट में 2 क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे पास है 1 लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास होंगे 9। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 क्वेश्चंस डेटाबेस से होगा एमसीक्यूज और 1 जो होगा हमारा शॉर्ट और 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग में। और टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गया क्वेश्चन की संख्या हो गई 9। उसके बाद वेब एप्लीकेशन से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, 2 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट और 1 हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग में। टोटल हो जाएगा 9। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 24 एमसीक्यूज, 6 हो जाएंगे हमारे पास शॉर्ट और 5 हो जाएंगे लॉन्ग और ये टोटल हमारे पास हो गया क्वेश्चन की संख्या 35। अब यहाँ पे जो है ये 20 का हो गया और ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 3 नंबर का हो गया। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 27। तो अब यहाँ पे 20 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स टोटल मिला के 40 मार्क्स हो गए। 40 का ये हो गया प्लस 10 का ये हो गया, टोटल 50 नंबर का हो गए। अब इस क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चन हैव बी कंटेन द सब्जेक्टिव, यानी बी जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा और ए जो हमारा होगा वो एमसीक्यूज होगा। वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बोल रहा है क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 24 मार्क्स का होगा, जिसमें से क्या बोला, दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चंस एंड मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी क्या मार्क्स डिफाइन है। अब बोला है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डू एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसा आपको करना है। दूसरा बी वाला पार्ट जो है वो 26 मार्क्स का, इसमें बोल रहा है कि इट हैज 16 क्वेश्चन। एडिशनल हैज टू डू 10 क्वेश्चन। ठीक है, एडिशनल जो कैंडिडेट होंगे वो 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। डू एज पर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और सभी का मार्क्स उसके आगे अलॉटेड दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्शन नंबर ए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं क्या है। लेकिन ये बोल रहा है कि एनी आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी 6 में सिर्फ 4 का ही आपको आंसर देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 1 की। डैश, उसका बोला गया ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल मल्टी यूजर टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर्स एट डिफरेंट टाइम और साइमल्टेनियसली, यानी बोल रहा है कि एक कंप्यूटर है जिसपे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये हो सकता है कि वो एक ही साथ काम करें या हो सकता है कि वो 1 by 1 भी काम कर सकते हैं। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जिसपे मल्टी यूजर बैठ करके काम कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड
ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। यानी बोल रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो उससे हम लोग अपने पोस्चर और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, अपने माइंड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या चीज है? मेडिटेशन है, नेचुरल वॉक है, योगा है, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो वो हमारा हो योगा। आंसर नंबर सही सी सही हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है वो क्वालिटी नहीं है एक एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या है? एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यानी बोल रहा है कि वो इनकरेक्ट नहीं है। तो जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं सोचते हैं, तो ये हमारा टॉपिक गलत हो जाएगा, यानी बी सही है। 4 की बात करते हैं। टू रिमूव द फाइल ऑफ टेम्पोररी फोल्डर्स वी टाइप डैश रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेस Ctrl+R ऑन द कीबोर्ड। तो विंडोज प्लस आर करने के बाद हम लोग ये टाइप करते हैं %temp%। जैसे हम ये टाइप करते हैं तो हमारा टेम्पोररी फाइल का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाता है, उसको हम वहां पे डिलीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल। यानी कौन सी क्वालिटी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल की नहीं है? तो वो होता है डिपेंडेंट। जो सेल्फ डिपेंडेंट पीपल होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। बोल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी पॉजिटिव जो है, नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट, उनका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए। तो वो होता है डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी वो जो डिस्करेज या सोसाइटी के जो है वेलफेयर नहीं होते। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6, यानी कि आपको 6 में से 5 के ही आंसर देने। डैश की इज यूज टू रिड्यूस द रिपीटिशन स्ट्रेन। यानी बोल रहा है कि जो बार बार रिपीटिशन होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे हम स्टिकी की होती है, उसके थ्रू हम उसको रिपीटिशंस को अपने मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, बी है हमारे पास, डैश मीन दैट क्वेरी यूज क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। तो उसके लिए वी हैव टू यूज फिल्टर ऑप्शंस, जो कि एक्सेल में होता है। एक्सेल के साथ साथ जो हमारे पास ओपन ऑफिस स्केल है वहां पे भी ऑप्शन होता है फिल्टर का। और थर्ड की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट द एबीसी बैंक कस्टमर। यानी बोला कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग अप्रोप्रिएट तरीके से जो है डेटा ऑफ द बैंक का स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारा होता है ओपन ऑफिस राइटर में नहीं कर सकते हैं, ओपन ऑफिस बेस में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, एक्सेस में कर सकते हैं, बट राइटर में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 है। इसमें क्या है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज सीट नेम्ड डैश व्हिच इज मैनेज्ड यूजिंग टैब एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। तो पूछ रहा है कि जब हम कोई नया स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उस स्प्रेडशीट का जो है कुछ नाम होता है। तो वो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है वो हमको बताना है। तो वो होती है बाय डिफॉल्ट सीट 1। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5th की। इन वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर अ स्केल रिसाइजिंग ऑफ अ इमेज। यानी कि जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है वो स्केल रिसाइजिंग इमेज, यानी जो स्केल हम लोग रिसाइज करते हैं इमेज की, वो किसके थ्रू करते हैं? ओरिजिनल साइज, इमेज साइज, रोटेशंस एंड कीप रेशियो। तो वो एक ऑप्शन होता है हमारा वर्ड प्रोसेसर यानी कि राइटर में, वो होता है कीप रेशियो। वहां से हम लोग उसको रिसाइज कर सकते हैं। यहां पे हम लोग बात करते हैं 6 की। मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम फाइल लीड टू। अगर किसी भी एक फाइल का अगर मल्टीपल कॉपी बनती है तो उसको हम लोग डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6, यानी 6 में से 5 का आंसर आपको देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड while positioning any image
दिस पॉइंट शुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर्स इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब हम कोई ग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं या उसको एक पोजीशन करना होता है तो उसको जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ एंकर पॉइंट आते हैं। एंकर पॉइंट का मतलब डॉटेड पॉइंट होते हैं जहां पे कर्सर ले जाने के बाद उसको हम लोग रिसाइज करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग एंकर पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 2 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी व्हिच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट डैश वायरकर टाइप फील्ड ऑफ द टेबल इन डेटाबेस। यानी पूछ रहा है कि हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी कौन सा है जिसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, जब किसी का नाम या कैरेक्टर्स लिखना होता है या टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके लिए कौन सा फील्ड हम लोग को प्रेफरेबल होता है, तो वो होता है हमारा वायरकर। और वायरकर में हम लोग उसकी साइज को जो है क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी को सेट करने मतलब कि अगर हम यूजर का नाम दे रहे हैं जो 30 डिजिट्स का कैरेक्टर्स का लॉन्ग है उसका कैरेक्टर्स नाम, तो वो हम उसको वायरकर और स्पेसिफाई करते हैं साइज इक्वल टू 50। तो उसकी साइज जो हो सकती है 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 3rd की। डैश इज अ डिजाइन टू हेल्प यूजर विथ ऑडिटरी इम्प्रेसमेंट। एंड बोल लाइक डिजाइन टू हेल्प यूजर टू ऑडिटरी का मतलब होता है कि साउंड से रिलेटेड जो है कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं साउंड सैनिटरी। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि साउंड के थ्रू जो है हमको कोई चीज डिजाइन करना होता है। अगर बात करते हैं हम लोग 4 की। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट डिफॉल्ट टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, यानी कि हम लोग टेम्पलेट्स को जो है बाय डिफॉल्ट जो है क्या कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये प्रीडिफाइंड हमारे वर्ड में क्या होते हैं, स्टोर्स होते हैं। 5th यहाँ पे है रिव्यू एंड ऑथर कैन ऐड देयर डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ द स्प्रेडशीट। यानी बोल रहा है कि जो आर्थर है या उसके जो है एक्सप्लेनेशन है तो उसको अगर स्पेसिफिक स्प्रेडशीट में अगर कोई चेंजेस करना हो या सेल करना हो जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसके लिए वी हैव टू यूज कमेंट सिंबल। कमेंट सिंबल जो है एक हाइलाइटर बना देते हैं जिसके थ्रू उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जैसे कोई राइटर है, बुक्स का आर्थर है, तो उसके बारे में जब क्लिक करेंगे वहां पे तो उसका राइटर का पूरा आर्थर के डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट में दिख जाएगा। 6 की बात करते हैं। इन कैल आर्गुमेंट पास टू अ माइक्रो फ्रॉम कैल आर ऑलवेज। यानी कि माइक्रो के अंदर जब हम लोग कोई जो है पास करते हैं आर्गुमेंट तो वो हमेशा वैल्यूज के पास में होती है। वैल्यू का मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, कैरेक्टर्स फॉर्म में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 4 की। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6, यानी कि जो है क्या करना है आपको 6 में से 5 के आंसर देने। आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज फॉर फ्री। यानी आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी जो है सर्विसेज है जो ऑफलाइन ब्लॉग्स को क्या करती है, क्रिएट करती है। आइडेंटिफाई द वेबसाइट विद ऑफर, यानी कि आपको ऑफर करती है ऑफलाइन ब्लॉगिंग के लिए। ओके ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉग डेस्क एंड बी यानी कि क्यूमाना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी वाला से हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सेकेंड है जॉन हैज राइट अ बुक consisting of the 15th chapter. He wanted to make the index of the book. Suggest him the opinion used to create index automatically in word processor. यानी बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसका नाम जॉन है, उसने बुक बनाई है जिसमें 15 चैप्टर है, तो वो क्या क्रिएट करना चाहता है, एक इंडेक्स पेज क्रिएट करना चाहता है। तो उसको सजेस्ट करना है कि वो कौन सा जो है वर्ड में वो फीचर इस्तेमाल करेगा। तो जो फीचर है वो टेबल ऑफ कंटेंट यानी डी है। 3rd की अगर हम बात करते हैं, द लेंथ ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट डेटा डैश इज कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट इन डीबीएमएस। तो बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग किसी का नाम अगर लेते हैं, इंटर करते हैं यूजर से, तो उसको बाय डिफॉल्ट जो होता है टेक्स्ट की वैल्यू यानी लेंथ वो बाय डिफॉल्ट होती है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 4। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प टू कीप and improve people health and well-being does not include। यानी बोला कि अगर किसी की लाइफ स्टाइल जो है उसको बार बार इंप्रूव करना है तो बोला कि इट डज नॉट इंक्लूड। तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए हेल्थ, ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन लेस स्लीप जो है उसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, तो आंसर नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 5th की बात करते हैं। इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग to create hyperlink
to a wave HTTP or telnet, click on the dash icon available on the hyperlink dialog box। यानी कि पूछ ये रहा है कि हम लोग को अगर HTTP या टेलनेट पे अगर हमको कोई क्या क्रिएट करना है, हाइपर लिंक क्रिएट करना, एंड डैश आइकन अवेलेबल इन हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए जो हम लोग अगर हाइपर लिंक हम लोग क्रिएट कर देते हैं तो वी हैव टू रिक्वायर टू ओपन डायलॉग बॉक्स, तो उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने हाइपर लिंक बना दिया, उसको आपको अगर एक्सेस करना है तो जब तक आपके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं होती है तब तक वो हाइपर लिंक ओपन नहीं होगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है ऑफलाइन तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन, सपोज हमने यूट्यूब का यूआरएल दे दिया, यूट्यूब ओपन करना, हम क्लिक करें तो यूट्यूब ओपन करें तो उसके लिए नेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए तभी यूट्यूब ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। 6 की बात कर लेते हैं। ए डैश रिफर्स टू सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन स्प्रेडशीट and can be used to find the value of data that you want to formula or calculators। यानी क्या पूछ रहा है कि रिफर्स करता है सेल रेंज को ऑन द स्प्रेडशीट दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटा। यानी एक सेल एड्रेस देते हैं और वो क्या उस सेल रेंज पे फाइंड करता है उसकी वैल्यू को, और क्या बोला है दैट यू वांट टू फार्मूला टू कैलकुलेट, और ये चाहता है कि जो जिस लोकेशन पे वैल्यू मिल जाए उसको क्या कर दे, कैलकुलेट कर दे। तो वो हमारा होता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमारा सेल रेफरेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उसके बाद मिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है, और रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ये तो हमारे 3 तरीके के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। जब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल में जब हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, तो वो हम लोग डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे मॉडिफाई का मतलब टेबल का जो है नाम बदल सकते हैं, या हम उसका डेटा टाइप बदल सकते हैं, या उसकी साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSNL? तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंक्शंस टेक डेटा फ्रॉम द सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजिली। यानी बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो सीरीज ऑफ वर्कशीट पे अप्लाई होता है एंड समराइज सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजिली, यानी जिसके थ्रू जो है आप अपने डेटा को आसानी से अपडेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर या ओपन ऑफिस कैल के अंदर। तो वो होता है डेटा कंसोलिडेशन। जैसे आपका मान लीजिए आपका 10 कॉलम का डेटा है और उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसमें किसी एक कॉलम में या 2 कॉलम में, तो उसके लिए हम लोग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं डेटा कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। डैश डाटा स्टोर इन अ सिंगल टेबल विच इज सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। तो जब लेस अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है फ्लैट फाइल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है, इन द वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट डैश लेवल ऑफ हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड अ टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जब टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाते हैं वर्ड के अंदर तो उसके जो बाय डिफॉल्ट लेवल हमारे 10 होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 6 की। इन डैश नेटवर्क ऑल कंप्यूटर हैव अ इक्वल स्टेटस एंड ईच टर्मिनल हैज वन इक्वली कंपोनेंट CPU। ये बोला है कि एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस, यानी सभी के पास इक्वल होता है स्टेटस, एंड ईच टर्मिनल हैज इक्वल CPU, यानी सभी के पास जो है CPU इक्वल होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, वैन बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर बोलते हैं, या P2P बोलते हैं, यानी उसको पीयर टू पीयर बोला जाता है। अब हम लोग सेक्शन नंबर B की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर B में बोल क्या रहा है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, यानी 5 में जो है 3 का आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंसी। यानी बोला कि वर्क इंडिपेंडेंट का जो है एडवांटेज क्या है। तो वर्क इंडिपेंडेंट का एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इंश्योर द ग्रेटर लर्निंग। अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आप इंश्योर रहेंगे कि हमको क्या करना है, पढ़ना है, कोई चीज लर्न करनी है। सेकेंड पॉइंट है कि इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल्स। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, आपके पास इंडिविजुअल फीलिंग होगी, आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी वर्क के लिए। चाहे आपका वर्क अच्छा गया हो तो आप सेल्फ में, आप इंडिविजुअल में आप अपने आप को प्राउड करेंगे। अगर इनकेस बैड होता है तो आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस के लिए।
थर्ड यहाँ पे है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। अगर आप अकेले होंगे तो क्या होगा, अपना अलग फ्लेक्सिबल टाइम आप चूज कर पाएंगे, अपना वर्क का टाइम, उसके बाद आपको क्या जो है टाइम टेबल होगा पढ़ने का या घूमने का, पढ़ने का, अलग अलग आप मैकेनिज्म जो है वर्क टाइम शेड्यूल अपना अपने ओन से आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड एरिया काउंटेड बाय द इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर आप चाहे सक्सेस हो रहे हो या फेल हो रहे हो तो उस केस में आप इंडिविजुअल काउंट होंगे, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल बिकम एसेट्स टू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड नेशन एट द लार्ज, यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल आप एसेट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के लिए जो है वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट इंश्योर द क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शंस एमंग द इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और उसमें अगर आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगी तो उसमें आप सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। नेम द स्ट्रेस कॉज एजेंट, यानी बोल रहा है कि स्ट्रेस के जो है कॉज एजेंट क्या होते हैं ये बताना है। तो स्ट्रेस कॉज एजेंट आर द मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है एंड फाइनेंशियल हो सकता है। स्ट्रेस जो है कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसी स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो स्ट्रेस कैन बी मेंटल, कैन बी फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट का मतलब ये होता है कि डिफ्रैगमेंट रिमूव ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस दैट स्लो डाउन द कंप्यूटर्स, यानी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन करती है उन सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। इट शुड बी डन एट द रेगुलर इंटरवल, और ये चीजें आपको डिस्क डिफ्रैगमेंट रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए, विच हेल्प द डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एट द ऑप्टिमल लेवल्स, जो आपके डिस्क को जो है काफी लेवल तक जो है क्या कर दे, क्लियर कर दे और आपकी पीसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन एनी टू मैथ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो भ्रम होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसका जो है बेसिकली कोई दो जो है आपको एक्सप्लेन करना है भ्रम को। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं, मिसकंसेप्ट इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका ये भ्रम है कि जो भी बिजनेस आइडिया करने वाले हो मस्ट बी यूनिक हो और स्पेशल हो। तो इसमें बोला है कि ईच एंटरप्रेन्योरशिप सॉ द कस्टमर डिमांड एंड बॉट अ न्यू आइडिया इनटू देयर बिजनेस, यानी वो ये सोचते हैं कि जो भी नया कस्टमर होता है वो नई आइडिया और नई चीजों को जो है बाय करने की बात करता है। A person can take idea that is already there is a market and do something different with it, यानी वो ये सोचते हैं कि जो उनका आइडिया है वो किसी दूसरे ने अगर ऑलरेडी अगर अप्लाई किया होगा तो उनका जो मार्केट है यानी उनका जो बिजनेस है वो अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये उनका एक होता है मैथ। सेकंड की बात करते हैं, मिसकॉन्सेप्ट वी हैव is that the person need a lot of money to start a business। तो सबसे बड़ा ये भी मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो वो वही लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अगर आप कोई नया आइडिया के साथ अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और वो यूनिक है तो उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एवरी बिजनेस डज नॉट नीड ए लॉट ऑफ कैपिटल्स टू स्टार्ट, यानी हर एक बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आप अपना अच्छा खासा अमाउंट लगाने के बाद ही स्टार्ट करें। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव कैन बोरो, यानी ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा जो है लेते हैं। यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विथ दैट मच मनी, अब बहुत सारे बिजनेस जो आप कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वंस यू मेक मोर मनी यू कैन पुट दैट इनटू योर बिजनेस, उसके बाद जैसे अगर आप पैसा कमा रहे हो उसके बाद आप पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। टू मेक इट बिगर, उसको बड़ा बनाने के लिए उसमें आप पैसा को आप इन्वेस्ट करते रहिए। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, मिसकंसेप्ट वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एंड
इंटरप्रेन्योर। यानी ये भी लोग समझते हैं कि हमारा बिजनेस जो है काफी बड़ा होगा और हम इंडिविजुअल हैं, सिंगल है, तो कैसे बिजनेस हमारा रन करेंगे। तो वही बोल रहा है कि नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल, कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता। इफ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर्स नीड, अगर कोई बिजनेस जो है कर रहा है तो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि कस्टमर की नीड को जो है फुलफिल करना। दे आर एन एंटरप्रेन्योर, द मोस्ट बिजनेसमैन स्टार्ट स्मॉल, इट्स बिकम बिग विथ द हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। सारे बिजनेस जब स्टार्ट हम लोग करते हैं तो सब छोटे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर मेहनत किया जाता है, हार्डवर्क किया जाता है, तो बिजनेस क्रिएटिव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यूनिक आइडिया लगाते हैं तो धीरे धीरे बिजनेस हमारा बड़ा होता है। 4 पॉइंट की बात करते हैं। द मिसकंसेप्ट वी हैव इज दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। बहुत ये सोचते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मतलब बनते नहीं है, वो जन्मजात ही होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ओनली सम पीपल्स हैव अ टैलेंट फॉर द डूइंग बिजनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो टैलेंटेड होते हैं वही बिजनेस करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्सन हु डज whatever it take to make a business successful. Being an entrepreneur start with the way of thinking. You must believe that anything is possible and it shall be achieved. It start with thinking of an idea that you want to work on. Thinking is it different. यानी सभी का जो सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप अपने लेवल पे जो है कोई नया बिजनेस, नया आइडिया के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपने लेवल से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एनी 4 रोल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। यानी इंटरप्रेन्योरशिप के जो है 4 रोल आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 4 रोल हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग रोल, यानी आपको कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको जो आपके 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं और हायर लेवल के एम्प्लॉई हैं उनसे जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। एजेंट रोल, यानी एजेंट का रोल आपको करने आना चाहिए। इनोवेशंस का मतलब नए नए क्रिएटिविटीज आपको करने आने चाहिए। रिस्क एज्यूम्शंस रोल, यानी कि कोई रिस्क होता है बिजनेस पे तो उसको आपको एज्यूम करने आना चाहिए। इंटीमेटिंग्स रोल्स भी होने चाहिए। कैपिटल्स फॉर्मेशंस रोल होना चाहिए और एम्प्लॉयबिलिटी जनरेशन रोल होना चाहिए, जो एम्प्लॉय को जो है जनरेट कर सके। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी 6 में से 4 को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट एनी 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जो आप 2 टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं उसको कोई 2 पर्पस बताना है। तो पहला है टू सेव द टाइम। अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करते हो तो आपका टाइम बच जाता, नहीं तो अगर नया टेम्पलेट बनाओगे तो काफी समय लग जाता है। इट इज अ प्रीडिफाइंड डॉक्यूमेंट यू कैन यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट क्विकली विथ हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्मेट। इसके थ्रू आपका क्या होता है, टाइम बचा। दूसरा ये होता है कि आपको बस प्रीडिफाइंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड करने होते हैं और आपका इजिली काम आसानी से और जल्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मेंशन एनी 2 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग माइक्रो इन स्प्रेडशीट। बोला कि कोई 2 ऑपरेशंस आपको बताना है जो आप परफॉर्म करते हैं माइक्रो को जो स्प्रेडशीट में होता है। तो माइक्रो आर यूज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन स्प्रेडशीट। फर्स्ट, फॉर्मेटिंग सीट टू बी अप्लाइड रैपिडली इन स्प्रेडशीट। अगर कोई सीट फॉर्मेटेड है तो उसको अगर आपको दूसरे सीट पर अप्लाई करना है तो उससे आप कर सकते हैं माइक्रो के थ्रू। दूसरा, सॉर्टिंग ऑफ डेटा, अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शंस और फार्मूला। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन या फार्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट? गिव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स दैट कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट। फर्स्ट बोला कि हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैल टू जंप different location within a spreadsheet and can lead a other part of current file। यानी बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग जब हाइपरलिंक का 2-3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर हमको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इजीली जाना है तो हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके एक लोकेशन दूसरे लोकेशन वाली फाइल को भी एक्सेस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि डिफरेंट फाइल्स इट कैन स्टोर विद इन फाइल्स, यानी कि वो एक ही फोल्डर के अंदर हो या किसी दूसरे फोल्डर के अंदर हो उसका भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एज आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, यानी 2 तरीके का हो सकता है। हो सकता है रिलेटिव हाइपरलिंक हो या
एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हो। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप इन ओपन ऑफिस बेस, यानी दोनों के बारे में कुछ बताना है आपको। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर टीनी आईएनटी, स्मॉल आईएनटी, इंटीजर, बिग आईएनटी, डेसिमल्स, रियल एंड फ्लोट। दिस इज द न्यूमेरिक डाटा टाइप्स होता है। ओके, और उसमें बुलियन, डबल एंड बुलियंस भी आते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में हमारा आता है करेक्टर्स, वायरकर, इग्नोर केस एंड लॉन्ग वायरकर, जो कि मेमो बोला जाता है इसको। तो ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर कीज एंड टॉगल की इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। फिल्टर की क्या होती है ये बताना आपको। फिल्टर की इज अ एक्सेसिबल फंक्शन दैट टेल कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ द रिपीटेड की स्ट्रोक्स, मेकिंग टाइप इजियर फॉर द पीपल विद हैंड टेम्पर। यानी मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है टाइप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें ये इसका इस्तेमाल ये होता है की फिल्टर का, कि अगर आप कोई चीज जो है बोल देंगे तो उसको वो क्या करता है, टाइप कर देता है। नेक्स्ट, टॉगल की इज अ एक्सेसिबल फंक्शन दैट व्हिच इज डिजाइन्ड पीपल हु विजन imprisoned to cognitive disabilities. When the toggle key is turned on, the computer's emitted sound cause when the locking keys press। यानी कि बोल रहा है कि जो हमारा टॉगल कीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई अगर अंधा हो, अगर वो अंधा होगा, जैसी बात है पढ़ नहीं पाएगा, तो जब वो टॉगल की को ऑन करेगा तो जो भी टेक्स्ट लिखा होगा तो उसको क्या कर देगा, साउंड को प्रोड्यूस कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच सिचुएशंस ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, राइट एनी टू पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई शॉपिंग कुड बी यूजफुल फॉर सिचुएशंस व्हेन अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। ये बेसिकली उनके लिए होता है जो कस्टमर जो है विजिट नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं है स्टोर में जाने के लिए, तो वो अपना भी जो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। विजिटिंग ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो बिल्कुल सही है, अगर आप विजिट करेंगे तो काफी आप जाएंगे, पेट्रोल खर्च करके आएंगे, परचेज करेंगे सामान, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स आर नोन एज फ्लिपकार्ट, ईबे, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अमेजॉन भी है, तो बहुत सारी साइटें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अंशिता इज अ प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट नोट फॉर हर टर्म एग्जाम, हेल्प हर टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यानी आपको उनको जो है इस पे जो है शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है, तो क्या सजेस्ट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा अंशु मस्ट अप्लाई गोल सीक टू गेट द डिस्क्राइब रिजल्ट। फर्स्ट, सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। जितने भी हमारे सिनेरियो होंगे उसको हम इजिली फॉर्मेटेड और एडिट कर सकते हैं इजिली। It is necessary a safe set of cell value for your calculations. You can easily switch between those set using a navigations or drop down list which can be shown beside the changing cell। यानी बोल रहा है कि अगर हम लोग सिनेरियो का इस्तेमाल करेंगे तो अपने सेपरेटेड जो है सेल डेटा को इजिली फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसमें जो है कोई भी नेविगेशंस लगाना और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना तो वो भी हम लोग इजिली लगा सकते हैं। गोल 6 is calculate a result based upon the existing value। यानी जो भी हमारी वैल्यू है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें को अपडेट कर सकते हैं जो कि हमारे पहले से एग्जिस्टिंग हो यानी बनी हो। यूजिंग द गोल सीक ऑप्शंस अंडर द टूल मेनू वी कंसीडर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस दैट रिजल्ट दैट वी वांट। यानी कि जो हमको रिजल्ट चाहिए गोल 6 से वो चीजें हम लोग पा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपका मार्क्स जो है 398 है, आपको 2 नंबर से अगर मिल जाएगा तो आपका 400 हो जाएगा। तो वो चीजें 2 मार्क्स ऐड करके आप डिजायर रिजल्ट यानी 400 को पा सकते। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सॉल्वर। इट इज अ मोर इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल 6। यानी ये गोल 6 का थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील विद द इक्वेशंस। जो सॉल्वर होता है बेसिकली वो इक्वेशन के साथ डील करता है विद मल्टीपल्स अननोन वेरिएबल्स, जो जिसमें मल्टीपल अननोन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। यानी बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट को हम लोग सेट कर सकते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग।
सब टोटल का मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्रुप के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करके वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है। उसका ऑप्शन बता रहा है कि ये फिल्टर कहाँ पे, इंसर्ट में फंक्शंस के अंदर आप जाएंगे तो ये सब टोटल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ग्रुप वाइज एडिशन आप कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन नहीं कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मीन मैक्स, ठीक है, प्रोडक्ट होकर सब निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, Tanmay is a class 10 student. He has a learn mail merge option of the word processor in this computer's period, but he is confused with the few terms using a large document. Explain the following briefly, which will help Tanmay better understanding the mail merge option. First, merge field है, data source है, mail document main document है, mention the two types of data which mail merge can be applied. दो टाइप डेटा पे अप्लाई किया जा सकता है, तो ये आपको बताना। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं मेल मर्ज फील्ड क्या होती है। मर्ज फील्ड इज अ वेयर यू वांट टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सोर्स, यानी बोल रहा है कि आप कहां पे जो है उस डेटा सोर्स की वैल्यू को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। द मर्ज फील्ड सेपरेट विद द क्रोनोम्स, यानी ये जो क्रोनोम्स है इसी के बीच में हम लोग डेटा को क्या करते हैं, मर्ज फील्ड करते हैं। यानी यहाँ पे अगर नेम लिखा होगा तो वहां पे अगर मर्ज फील्ड करेंगे नेम के थ्रू तो वहां पे नेम सारे आ जाएंगे। सेकेंड है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन द नेम ऑफ एड्रेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट वेरी विथ ईच वर्जन ऑफ ईमेल वर्जन डॉक्यूमेंट। यानी बोला डेटा सोर्स का मतलब ये है कि जब हम आप फाइल को सेव करते हैं तो वो एक डेटा सोर्स की फाइल बन जाती है, ठीक है, और हर एक वर्ड के वर्जन में वो अलग अलग होती है। सेकेंड बात करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। द मेन डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यानी जो मेन डॉक्यूमेंट होता है हो सकता है कि वो हमारा कुछ टेक्स्ट और ग्राफिक्स को कंटेन करता है, जहां पे हम लोग उस चीजों को अप्लाई करते हैं। इट मे बी द फॉर्मल लेटर ऑफ द ऑफिस लेटर, या कोई फॉर्मल या ऑफिस का लेटर भी हो सकता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ डेटा विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाई। फर्स्ट आर लेबल, सेकेंड हमारा होता है लेटर्स। दोनों चीजें अप्लाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 के हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिया है, डिजायर द फॉलोइंग सेल्स। उसके बाद बोला कि हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल्स, यानी सेल्स टेबल में टोटल कितनी जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ये। सेकेंड पूछा है कि राइट द एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग्स, यानी यहाँ पे कुछ दे दिया गया है कि डिस्प्ले द सेल्स आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज डिस्काउंट इज मोर देन। इतना नहीं आपको जो है सेल्स पे जो है डिस्काउंट लगाना है, लेकिन जिसका क्या हो, द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज डिस्काउंट इज मोर देन 1000। सेकेंड, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, यानी प्रोडक्ट नेम को जो हमको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना है। डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम सेल्स प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। प्राइस पे डिस्काउंट के बाद जो हमको डेटा को क्या करना है, इन डेटा को देखना है। किसको किसको देखना है, प्रोडक्ट नेम हो गया, सेल्स हो गया, प्राइस हो गया। तो ये हमारा पास 3 बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, द 4 फील्ड हैज 4 रिकॉर्ड आर देयर इन टेबल सेल। 4 फील्ड होगा और 4 हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड। देख लेते हैं। 4 फील्ड का मतलब 4 कॉलम, 1 2 3 4, और 4 हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड 1 2 3 4। उसके बाद एक्सक्यूएल कमांड बोल रहा है कि वेयर द सेल्स आईडी, वेयर सेल्स सेलेक्ट सेल्स प्राइस फ्रॉम सेल्स, यानी कि हमको 2 चीज सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, सेल आईडी और प्राइस को, कहां से, सेल्स की टेबल से। वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000 हो, उसी का जो है हमको क्या क्या देखना है, सेल्स और प्राइस। तो ये हमारा कमांड हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। उसके बाद सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स, यानी जो डिस्काउंट के बाद हमारा पास सेल्स होगा वो चीज आ जाएगी। यानी कि ये हमारा कमांड है और इस कमांड में जो भी हमारा डिस्काउंट हुआ सेल होगा वो चीज हमारे आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्या, योर फ्रेंड ओन अ केमिस्ट शॉप, ही नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द मेडिसिन्स विथ देयर आईडी, डेट of purchase, expiry date, price in a database programs, but he does not have any knowledge about the database. Explain to him the followings, get better understanding of the DBMS concept. क्या क्या समझाना है। फर्स्ट पॉइंट है what is the DBMS, explain briefly. Name any 2 database programs which can be used to create tables and store
द डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। बताना है कि डीबीएमएस क्या होता है और ये भी आपको बताना है कि 2 डेटाबेस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, उसमें कैसे कैसे डेटा को क्रिएट किया जा सकता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या। व्हाट द फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की, यानी किसी भी फील्ड में प्राइमरी की कैसे सेट करना है ये बताना है। इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन वन फील्ड इन अ प्राइमरी की इन योर टेबल्स, यस या नो, जस्टिफाइड आंसर। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद द कंप्यूटर्स प्रोग्राम दैट कंट्रोल the creation, manipulations and use of database. It's allow organization to convenient develop database for the various applications. The 2 database are the Microsoft Access, MySQL, OpenOffice Base. थर्ड क्वेश्चन है कि the ID field will be suitable for the primary key, यानी जो ID होती है वो हमारे suitable होती है किसके लिए? प्राइमरी कीज के लिए। Yes, we can make more than one column as a primary key in tables and it's no as a composite key. हम लोग एक से ज्यादा जो है कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन उसको प्राइमरी की ना बोल के कंपोजिट की बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 21। Vicky is a student of class 10. He was get a work based on the internet suffering, but he is not aware of internet and its terminology. Being a friend of Vicky, help him in the finding the answer of the following question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स WAP एंड W3। नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग एंड व्हाट इज ब्लॉग एंड नेम ऑफ एनी 2 ऑनलाइन ब्लॉग्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है network in which all the computers have an equal status are called peer-to-peer networks, whereas in certain computers have a special dedication task. Providing service to others computers in networks are called client and networks. यानी बोल ये रहा है कि हमको क्वेश्चन नहीं पाला, ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो हमको इंटरनेट की जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे जितने भी ISP होती है यानी सिम होती है वो हमारे सबको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, और ये पीयर टू पीयर हो सकता है, सिंगल हो सकता है, जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है तो हम एक से कर सकते हैं, लैपटॉप आपके पास हो तो वहां भी आप इजिली कर सकते हैं, बट वहां भी आपको रिक्वायर्ड होगा ISP का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। सेट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन करना है आपको। क्या एक्सप्लेन करना है कि WAP क्या होता है? तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, और W3 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब भी अब इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के 2 एडवांटेज क्या है? डेटा को आप शेयर कर सकते हो, फाइल को आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो, इंटरनेट को आप शेयर कर सकते हो। सपोज दैट हमारे पास जो है इंटरनेट सर्वर पे चल रहा है तो सर्वर से जुड़े जितने क्लाइंट होंगे उनको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर कैसे शेयर कर सकते हैं? अगर हमारे सर्वर पे जो है अगर प्रिंटर इंस्टॉल है तो उस प्रिंटर को जो है सारे क्लाइंट बैठ करके एक्सेस कर सकते हैं। फाइल को आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। दूसरा क्वेश्चन पूछा ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग इज डिस्कशन स्टाइल साइट यूज अ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर फॉर क्रिएटिंग द पर्सनल वेब। ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड विथ अ यूज। मतलब ब्लॉग का मतलब होता है कि जो भी आपको डेली आप जैसे अपना बनाते हैं डायरी वगैरह, उसमें आप अपनी सारी स्टोरी या पोएम वगैरह डेली आप लिखते हैं तो वो आप ऑनलाइन ब्लॉग पे जो है इजिली आप लिख सकते हैं। ओके, द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग इज टू क्रिएट फर्स्ट एंड लेटर पब्लिश कंटेंट। यानी आप सबसे पहले जब ऑफलाइन बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें आप ऑफलाइन बनाते हैं उसको बाद में पब्लिश करते हैं, बट इंटरनेट पे क्या होता है कि आप तुरंत जो है टाइप करके आप उसमें पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फॉर द विजुअली इम्प्रेजेंट स्टूडेंट, जो लोग हैंडीकैप वगैरह होते हैं जिनको कम दिखा देता है तो वो स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन द फॉलोइंग। सॉर्टिंग क्या होती है डीबीएमएस में, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, और फॉरेन की क्या होती है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना। सॉर्टिंग आपको पता ही है, डेटा को आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उसको आप अरेंज कर सकते हो। रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज का मतलब क्या होता है कि is used to maintain the accuracy and consistency of the data in the relationship। यानी किसी भी टेबल में जो है एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी जो डुप्लीकेसी वगैरह होती है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके,
इन द बेस डेटाबेस कैन बी लिंक बिटवीन द 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की के हेल्प से जो है हम लोग एक या दो टेबल को इजिली क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जब लिंक करते हैं तो दूसरी टेबल की जो प्राइमरी की होती है उसको फॉरेन की बोला जाता है, ठीक है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब उससे अवॉइड हो जाती है, यानी जो डुप्लीकेसी होती है वो उससे अवॉइड हो जाती है। एडिंग अ रिकॉर्ड टू रिलेटेड टेबल्स इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल्स, यानी कि अगर आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट कर दिया होगा तो उसमें जो डुप्लीकेटी की पॉसिबिलिटी होगी वो जीरो होगी। द चेंजिंग वैल्यू इन प्राइमरी की इज एनी डिपेंडेंसी रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल्स, अगर जो रिकॉर्ड हमारे पास प्राइमरी की वाले में अवेलेबल होगा वही रिकॉर्ड हमारा फॉरेन की वाले में भी अवेलेबल होगा। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी की टेबल्स इफ देयर इज एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एसोसिएटेड टेबल्स, अगर कोई चीज आप वहां से डिलीट कर रहे हो अगर वो वहां पे मैच कर जाएगी तो वो रेफरेंशियल से डिलीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। मेनी का मतलब ये होता है कि नो टेबल्स हैज अ प्राइमरी की कॉलम्स एंड इट सिग्निफाई दैट द ऑल कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल्स आर एसोसिएटेड विथ ऑल द कॉलम ऑफ एसोसिएटेड टेबल्स, यानी सारे हमारे कॉलम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, यानी मेनी टू मेनी होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर एक टेबल 3 से अगर कनेक्टेड है तो अगला वाला टेबल वो भी 3 से कनेक्टेड होगा या 4 से कनेक्टेड होगा, तो उसको मेनी टू मेनी बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बोला, फॉर एग्जांपल द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट देयर इज नो प्राइमरी कीज। अब उस तरह से यहाँ बोल रहा है कि फॉरेन की क्या होती है, एफ के आइडेंटिफाई द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इज वन रिफरेंसिंग टेबल्स, अगर कोई दूसरी रिफरेंसिंग टेबल में अगर आपको देखना है, दो कॉलम को जब आप जोड़ देते हैं तो जो कॉलम जुड़ता है तो उसको रिफरेंसिंग टेबल बोलते हैं। तो रिफरेंसिंग टेबल्स की जो प्राइमरी की होती है दिस इज कॉल्ड अ फॉरेन की हो जाती है। तो उसी को हम लोग कभी कभी पीके की भी बोला, प्राइमरी की भी बोला जाता है। होप आपको आसानी समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।